राधे राधे। इस समय पर हम हैं बहिंदर मुंबई में, जहां विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये कार्यालय का उद्घाटन आज 1 जनवरी को 2017 में किया जाएगा और कुछ ही क्षणों में महाराज श्री यहाँ आने वाले हैं। ये कार्यालय का सुंदर तैयारी यहाँ की गई है और महाराज श्री के आने का इंतज़ार यहाँ किया जा रहा है। सभी भक्त यहाँ खड़े हैं महाराज श्री के इंतज़ार में और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मुंबई के भक्त खुशी मना रहे हैं कि यहाँ महाराज श्री किस समय पहुँचने वाले हैं और मुंबई में पहुँचकर ये उद्घाटन, जो कार्यालय का उद्घाटन मुंबई के भक्तों के लिए, पूरे महाराष्ट्र के भक्तों के लिए किया जा रहा है। देख सकते हैं महाराज श्री हमारे बीच में पहुँच चुके हैं और महाराज श्री हमारे बीच में यहाँ पहुँचे हैं। सभी श्रद्धालु महाराज श्री का स्वागत करते हुए, आप सभी जानते हैं कि आज ट्रस्ट का कार्यालय मुंबई समिति मुंबई में बहिंदर में, आप देख सकते हैं कितना उत्साह, कितना प्रेम इन कार्यकर्ताओं में और भक्तों में है, महाराज श्री के शिष्यों में है कि अपने आप को महाराज श्री के चरणों में न्यौछावर कर रहे हैं कि मुंबई के भक्तों को महाराज श्री ने याद रखा। ये कार्यालय का उद्घाटन आप सबके लिए किया गया है। महाराज श्री स्वयं पूजन में बैठे हैं कार्यालय के उद्घाटन में और पूजन क्रम चलता हुआ विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और विश्व शांति सेवा समिति मुंबई के द्वारा मुंबई में बहिंदर में ये ट्रस्ट का एक कार्यालय यहाँ आज 1 जनवरी 2017 को उद्घाटन किया जा रहा है। अधिकांश ट्रस्ट यहाँ पहुंचकर इस कार्यालय के उद्घाटन में और सभी भक्त प्रेमी और मुंबई के कमिश्नर भी, थाने के कमिश्नर भी हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। समर्पयामि भूदीपदेवरूपस्तुं कर्मचाक्रियावत् कर्मसमाप्तिदातावं तुं तिसरोवा शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखतं तथा शत्रुबुद्धिविनाशं च दीपज्योति नमोस्तुते पूर्वं दीपस्य देवताभ्यो नमोरात्रा पूर्व नमस्कारान् देख रहे हैं आरती इस समय चल रही है और पूजा क्रम संपूर्णता की ओर है और पूज्य महाराज श्री आरती कर रहे हैं। उद्घाटन होते हुए और महाराज श्री स्वयं और सभी मेंबर महाराज श्री के साथ में कार्यालय के उद्घाटन के लिए महाराज श्री यहाँ आप देख सकते हैं और देख सकते हैं सभी से पूछकर महाराज श्री फीता काट रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रियाकांत भगवान की जय, निम्बार्क भगवान की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय। राधे 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 राधे। हमारे साथ हैं, जिस प्रकार आपने देखा कि कार्यालय का उद्घाटन किया है, पूजन हुआ है और पूज्य महाराज श्री अभी हमारे साथ में हैं और भक्त प्रेमी यहाँ खड़े हैं जो आनंद भी ले रहे हैं, महाराज श्री के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन महाराज श्री आज मुंबई के भक्तों के लिए, महाराष्ट्र के भक्तों के लिए मैं कहूँ कि कार्यालय का उद्घाटन आपने यहाँ किया है, वृंदावन और दिल्ली के बाद में मुंबई में ये कार्यालय का उद्घाटन, क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? मैं मुंबई के सभी भक्तों को राधे राधे कहना चाहूँगा, पूरे महाराष्ट्र के लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। और एक बात आप समझ लीजिए कि ये कार्यालय हम लोगों को बनाना, क्योंकि आप लोगों के संपर्क में रहना है और आज का दिन हम सब महाराष्ट्र वासियों के लिए, पूरे महाराष्ट्र के और मुंबई के भक्तों के लिए, गुरु परिवार के सभी सदस्यों के लिए बड़ा ही मांगलिक दिन है, क्योंकि आज हमें एक ठाकुर जी ने अवसर दिया है। कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आप सोचते नहीं, भगवान ऐसा कभी कभी कर देता है। तो हमने सोचा नहीं था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन ठाकुर जी ने पहले से निश्चित किया हुआ था और उसी की, ठाकुर जी की कृपा का ये दर्शन हो रहा है कि आज यहाँ पर मुंबई के अंदर विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं आप सभी भक्तों से एक ही प्रार्थना करूँगा कि महाराष्ट्र के लोग, आपका ये अपना कार्यालय है, मुंबई के लोगों का, अपने गुरु भक्तों का, सभी का ये कार्यालय है। आप यहाँ आकर
अपने जो भी आपको जानकारी अर्जित करनी है यहाँ पर आकर करें। और पूरे विश्व शांति परिवार की तरफ से ऑल ओवर वर्ल्ड आप सब भी इस कार्यालय को अपना शुभकामनाएं दें और अवश्य दें, क्योंकि जितना विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का विस्तार होगा उतना ही हम लोग धर्म का भी विस्तार कर सकेंगे, प्रचार कर सकेंगे। इस सब में आप सबकी बहुत सहयोग की हमें आवश्यकता है। राधे राधे। दोनों हाथ जोड़िए और विश्व शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। हे ईश्वर सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सदमार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन दान से वंचित न को। आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों आगे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममएश। आपसे हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का दान। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। पधारी हुई जनता जनार्दन, आप सबके हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। मेरी अंदर की स्थिति बड़ी नाजुक है इस समय। सच बताऊं, मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है आप सबके बीच में। क्यों आए हो? मैंने तो नहीं बुलाया। बेशर्म कहेंगे। हो ना बेशर्म, बिना बुलाए चले आते हो। कुछ भी कुछ भी। बहुत याद करता हूं मैं तुम सबको, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक और बात, बॉम्बे आऊं ना आऊं, पर मेरे हृदय में तुम सबके लिए हमेशा मंगल कामना बसी है, शुभ कामना बसी है, आप सबका भला बसा है। मैं इस काम से उस काम पे, उस काम से उस काम पे अपना स्वार्थ नहीं नापता।
मैं धर्म को सिर्फ धर्म के नज़रिए से देखता हूँ और अपने गुरु के चरणों में इतना सच्चा प्रेम करता हूँ कि आज अगर गुरुदेव मुझसे कहें कि तुम्हें यहीं पर सुसाइड करना पड़ेगा, कसम लगे 5 मिनट नहीं लगेंगे, 1 मिनट जितने में व्यवस्था होगी उतने में सुसाइड कर लूँगा। सिर्फ जितनी देर में व्यवस्था होगी उतनी देर में। तो आप सबसे मेरा आग्रह, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसे ही गुरु भक्त बनिए, सबको ये नसीब भी नहीं होता, सबको नसीब नहीं होता। अपने माँ बाप की सेवा हर कोई नसीब नहीं प्राप्त कर सकता, अपने धर्म की सेवा हर कोई नसीब नहीं प्राप्त कर सकता, अपने गुरु की सेवा कोई नसीब नहीं प्राप्त कर सकता। ये तो कभी पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं जिन कर्मों की वजह से हमको ये सब सेवाएं, बुजुर्गों की सेवाएं, गुरुजन की सेवाएं, माँ बाप की सेवाएं प्राप्त होती हैं। वो हमारी किस्मत होती है, बदकिस्मतों को ये नसीब नहीं होती। तो मेरी किस्मत है, मुझे मिला, मेरी किस्मत है, वो मुझे मिला। बताओ, माँ बाप नालायक होते हैं कि बेटे? हैं? कौन है नालायक? तुम हो कि नहीं? तुम हो ना नालायक? तुम हो ना नालायक? निश्चित तुम्हारी श्रद्धा में कहीं कमी रह गई होगी इस साल, इसलिए कथा नहीं हो पाई। लेकिन कुछ लोगों के आंसुओं में दम रहा होगा जिसकी वजह से आज का दिन हमें प्राप्त हो रहा है। वरना जब हम वृंदावन से चले थे ये तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था कि हम यहां भी मिलेंगे, ये नहीं सोचा था, कभी कोई था ही नहीं। कार्यालय उद्घाटन होगा मुंबई में, प्लानिंग ही नहीं था, मतलब ही नहीं, कौन खर्चा करेगा। पर जब सुना कि भक्त लोग रो रहे हैं तो हमने कहा खर्चा, जब भक्त रो रहे हैं तो खर्चा भी भक्त ही करेंगे, हमारे बाप का क्या जाता है, खोलो कार्यालय। हमारे जेब में कुछ है क्या? वृंदावन से लाए थे, दुनिया में जब आए तो कुछ लाए थे, अभी भी कुछ नहीं लाए, न कुछ लेके जाएंगे। लेकिन सच मानिए, ये कार्यालय या आज का यहाँ आना, ये निश्चित उन मालाओं का असर है जो माला आप रो रो के करते रहे होंगे। वह कथा तो थी नहीं, वैसे आए क्यों तुम लोग? कथा तो है ही नहीं, क्यों आए हो? इतनी बड़े का जगह ही नहीं बच रही है यहाँ पे, क्यों आए हो? हम तुम्हारे हैं कौन? आइए मैं आपको एक दृष्टांत, क्योंकि गुरु और शिष्य का यहां पर बहुत बड़ा प्रश्न चला है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। भगवत प्राप्ति, गुरु हूं, 1 जनवरी है, नव वर्ष 2017। सब मेरे प्यारों को बहुत 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 शुभ हो, बहुत शुभ हो। इतना शुभ हो, इतना शुभ हो कि हमारी कोई भी ईयर एक दूसरे के बिना न बीते। देखो भाई, मैं ज्ञानी नहीं हूं, महामूर्खों में मेरी गिनती आती है, लेकिन सच मानिए ज्ञानियों को तो मोह वैसे ही नहीं रहता। ज्ञानी थोड़ी मोह करते, वो तो फिर अहम ब्रह्मोस्मि, वो तो चले जाते हैं। पर मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं। मूर्ख हूं इसीलिए जानता हूं कि आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। वैसे किस किस को लगता है कि मैं आपका नहीं हूं? एक कथा सुनाता हूं। एक गुरु थे, वन में रहा करते थे, वृद्ध थे, उनके साथ में एक शिष्य रहा करता था। रोज भजन इत्यादि हुआ करता था। एक दिन जहां उनकी कुटिया थी वहां से एक वैश्या निकली। शिष्य जवान था। उस वैश्या को देखकर शिष्य का मन मोहित हो गया। सावधानी पूर्वक सुनना, शायद मेरे और आप सभी के काम आ जाए। शिष्य मोहित हुआ। अब वो गुरुजी को कम समय देता और उस देवी को ज्यादा समय देता। हमेशा जाता उसी के पास में, हमेशा जाता उसके पास में। इसका गलत मीनिंग कभी मत निकालना।
दृष्टांत को दृष्टांत के ही तरीके से समझना, कहीं इसका गलत मीनिंग निकाल लो तो मेरे ऊपर महापाप हो जाएगा। जिस तरीके से कह रहा हूं उसी तरीके से समझना। तो एक दिन उस वैश्या ने कहा कि तू मेरा पीछा करना छोड़ दे, तू मेरे पीछे मत आया कर, तू बाबा जी है, तू भक्त आदमी है, चला जा यहां से। बोले नहीं, मैं अब तेरे दर्शन का आदी हो गया हूं, तुझसे मिलन का आदी हो गया हूं, अब तू कोशिश कर ले तो भी मैं तुझे छोड़ के जा नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं तो तुझे तब जानूं कि तू मुझसे ज्यादा प्रेम करता है जब अपने गुरु का सीना चीर कर दिल ले आए मेरे लिए और मुझे गिफ्ट करे, तो मैं जानूं कि तू मुझसे ज्यादा प्रेम करता, अपने गुरु से नहीं। बोले ये भी कोई बड़ी बात है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी गया और अभी लाया। वो गया, गुरु को पता था वो बाहर गया है, अंधेरी रात है, भोजन नहीं किया होगा। गुरु थाली लगा कर बैठे थे, मेरा बच्चा आएगा भोजन करेगा। उसने बिना गुरु की तरफ देखे चाकू उठाया और उनके सीने में दाग दिया। गुरु समाप्त हो गए और उनका सीने में से दिल निकाल कर लेकर गया और उस स्त्री को कहा कि ये ले, मेरी तरफ से तुझे मेरे प्यार का तोहफा है, मेरे गुरु का दिल है, उनका सीना चीर के लाया हूं। तो उस स्त्री ने ठोकर मारी उसे और कहा, जो इंसान अपने गुरु का सगा नहीं हुआ वो मेरा क्या सगा होगा, निकल जा यहां से। जो तू अपने गुरु का, जिसने तुझे पाला, अध्यात्म दिखाया, तुझे सब कुछ बताया, तू जब उसी का सगा नहीं हुआ तो तू मेरा सगा होगा क्या, निकल जा यहां से। और उसने पुलिस बुलाई और उसको अरेस्ट करा दिया, क्योंकि यहां पर गुरु और शिष्य की परंपरा पर कई लोगों ने प्रश्न किए, कई लोगों ने कोई बात की होंगी, आपका भी अविश्वास मुझ पे हुआ होगा, मेरा भी अविश्वास आप पे हुआ होगा। तब ये बात कहना जरूरी है कि अगर अध्यात्म में चले गए हो, अगर तुम्हारी लाइन अध्यात्म है, अगर तुम्हारा जीवन परमात्मा से मिलने की राह पर निकल पड़ा है, तो जब तक मेरे प्यारे पहली सीढ़ी को प्रणाम नहीं करोगे मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे ये शरीर क्यों ना हो। आपने भी कभी कभार देखा होगा जब हमारे सदगुरुदेव भगवान आते हैं तो ये शरीर क्या करता है, क्या करता है? ये कुछ अधिक तो हम पे कुछ है नहीं करने को, लेकिन जो करना चाहिए वो तो हम सब करते ही हैं। क्योंकि अगर मैं भी गुरु मार्ग से हट गया, उनकी आज्ञा का पालन करने से हट गया, तो क्या भगवान मेरे को प्रसन्न होंगे? क्या भगवान नहीं कह देंगे जब तू अपने गुरु का ही नहीं तो तू मेरा कैसे हो सकता है? लेकिन इन बच्चों का प्यार मैंने सुबह देखा, इन कार्यकर्ताओं को मैंने देखा, इनका समर्पण मैं अभी भी देख रहा हूं, आप सबका भी मैं समर्पण देख रहा हूं। और अब मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरी 8 साल बेकार नहीं गई प्यारे। देखो एक बात बताए, इसी नोट की तरह हमारी जिंदगी है। जैसे सरकार के एक अनाउंस से ये नोट किसी काम के नहीं रहे, वैसे ही परमात्मा के एक अनाउंस से हमारा जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सताना रहा है, सताना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने
आपको संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसेगा नहीं चाहिए, बहाना किसेगा नहीं चाहिए, बहाना किसेगा। दौलत तुम्हारी रह जाएगी, ये शोहरत यहीं पर रह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, शोहरत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। विराज जाओ। में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नक्षीयते कर्म जन्म कोटि शतेरपि। किए हुए कर्म कभी नष्ट नहीं होते जब तक आप उन्हें भोग न लो, चाहे तुम्हारे कई जन्म क्यों न हो जाए। तो जब तुम दूसरों को दुख दोगे तो तुम्हें भी दुख का सामना करना ही पड़ेगा। आप बताइए, आपके साथ में सिर्फ 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, या दोनों बेटे या दोनों बेटी, 3 होंगे 4 होंगे, कृपा करके बताइए क्या वो 3 4 या 2 बेटे आप सुधार पाए? आज तक सुधार पाए? तुम पे तो सब कुछ था, धन भी था, कार भी लंबी थी, सब कुछ है, साधन भी है, फिर क्यों नहीं सुधार सके? क्यों नहीं सुधार सके? और एक कथाकार आते हैं, एक बार हाथ उठाइए, किन किन ने कथा से कुछ सीखा है और कथाकार ने कुछ दिया आपको? और फिर कहते हो कथाकार कुछ देते नहीं हमारे शहर को।
साहब जिस घर का एक बच्चा अगर ईमानदार और भक्त बन जाए ना, उस घर की पीढ़ियां तर जाती हैं, पीढ़ियां तर जाती हैं। ऊपर से कहते हो कथाकार कुछ देते नहीं है, हम क्या जाने। फिर एक बात कहूंगा, बंदर क्या जाने जिंजर टी का स्वाद जानेगा? बंदर को पिलाओ, ले लो टी पी ले जिंजर वाली, बोले बाढ़ में जाने दे, गला खराब हो जाएगा। बेर खिला दे, बेर सेब खिला दे, है ना। क्या जानेंगे कि कथाकार क्या कहते? गोपियां जानती हैं। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम। अगर मैं बोल रहा हूं तो भागवत झूठ बोल रही है। फिर अगर आप लोगों को लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं गारंटी से कहता हूं मैं झूठ नहीं, भागवत झूठ बोल रही है। और अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो जिंदगी में कभी भागवत पे विश्वास मत करना। मैं प्रमाणित बात कर रहा हूं, वैसे मैं कम प्रमाणित बात करता हूं, ज्यादा नहीं करता हूं, कम प्रमाणित करता हूं। मैं आपके मन की बात ज्यादा करता हूं, अपने मन की बात ज्यादा करता हूं। प्रमाण तो क्या कह रहा था? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम। गोपियां कह रही हैं क्या? श्रवण मंगलम श्रीमदादितम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियों ने यह कहा कि संसार में अगर सबसे बड़ा कोई दानी है तो वो कथाकार है। सबसे बड़ा दानी कथाकार है। क्यों? बोले दुनिया तो दान देती है थोड़े बहुत रुपया, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जो कभी ना कभी खर्च हो जाते हैं, लेकिन कथाकार जो दान करते हैं विचारों का, वो कभी खर्च नहीं होते बल्कि जन्म जन्मांतर सुधार देते हैं, जन्म जन्मांतर सुधार देते हैं। तो लोग कहते हैं कथाकार हमें कुछ दे के नहीं जाते, इसका मतलब है कभी कथा सुनी नहीं है। अगर कथा सुन ली होती तो कभी भी ये बात नहीं कहते कि कथाकार कुछ देकर नहीं जाते। कथाकार तो वो देकर जाते हैं कि हमारे भारत का नौजवान आज तिलक लगा रहा है, फटी हुई जींस पहनने वाला आज धोती पहन रहा है, डिस्को में नाचने वाला आज कथा पंडाल में नाच रहा है, गले में न जाने शेर बिच्छुओं के वो पंजे लटकाने वाले गले में तुलसी पहन रहे हैं। क्या ये कथाकारों की देन कम है? क्या ये कथाकारों की देन कम है? कम है कि ज्यादा है? मेरे साथ हो, लड़ जाऊं चुनाव एमपी का अगली बार यहां से। कितने प्यार से करे हम आपके साथ हैं। आओ मैं एक भजन गाऊंगा, मेरे प्रिया कांजू का भजन है। आप और हम सब, आप सबने मंदिर बनाया है। एक बार निमंत्रण दे रहा हूं आप सबको, 24 तारीख को प्रथम पाटोत महोत्सव है, कृपा करके आप सब पधारें। हो सकता है आपको वहां खाने को न मिले, हो सकता है मुंबई के जो स्पेशल लोग आएंगे उनके लिए हम भंडारा बंद करवा दें, लेकिन फिर भी आप कृपा करके आ जाना। आखिर प्रिया कांजू तो तुम्हारे ही है, अपनी जेब में 100 रुपया एक्स्ट्रा ले आना, बाहर जाके खा लेना, क्या हो गया? तुम्हारे घर में 4 आदमी आ जाएं तो एक आदमी अगर बाहर खाया है तो कोई विपत्ति आ गई? आप सबसे कह रहा हूं वहां आना, भंडारे में मत पाना, बाहर 100 रुपए का खाया ना, प्रिया कांजू के उत्सव को चकाचक मनाना। हाँ जी कि ना जी? बारी खाओगे? है नहीं, पागल हो गया। चाहे झूठन मिले ठाकुर की इतनी सी मिले, पर प्रसाद मिल जाए तो जीवन तर जाए। मेरे हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा, मेरे होठों नाम प्रिया कांत प्यारा, मेरे इन होठों पे है नाम प्रिया कांत प्यारा, मेरे इन होठों पे हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा, मेरे होठों हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा, मेरे होठों। श्री राम है।
यहाँ एक सूरत आपकी और दीवाना सारा जहां। एक सूरत आपकी और दीवाना सारा जहां। हाल जो होगा हमारा मेरे होठों पे है। हाल जो होगा हमारा मेरे होठों पे है। नाम प्रिया कांत प्यारा मेरे इन होठों पे है। नाम प्रिया कांत प्यारा मेरे इन होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे होठों पे है। मेरी आंखों में कटीली अपनी आंखें डाल के। मेरी आंखों में कटीली अपनी आंखें डाल के। जो किया तुमने इशारा मेरे होठों पे है। जो किया तुमने इशारा मेरे होठों पे है। नाम प्रिया कांत प्यारा मेरे होठों पे है। नाम प्रिया कांत प्यारा मेरे होठों पे है। आप लोग सब बैठिए और मिलकर गाइए। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा। माता जी माता जी माता जी कहीं जा रही हो? बैठोगी यहाँ? सुनो सुनो सुनो, प्रणाम कैसे किया था आपने? ऐसे। अब इनके माध्यम से मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, कभी भी प्रणाम करते समय हाथ पीछे नहीं, हाथ आगे होने चाहिए। इसलिए मैंने इनको रुकवाया क्योंकि काफी लोग होते हैं जो प्रणाम हाथ पीछे करके करते हैं, और ऐसे प्रणाम हमारे मुसलमान भाई करते हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसे प्रणाम नहीं किया जाता है। असलियत खोटी खरी सब देव की नंदन कहे। असलियत खोटी खरी सब देव की नंदन कहे। पता नहीं ये भजन में कड़ी तो बहुत पहले से थी, मुझे क्या पता यहाँ भी आ जाएगी यही, लेकिन समय अनुकूल ठाकुर बुलवाता है। कौन बोलता है? असलियत खोटी खरी सब देव की नंदन कहे। असलियत खोटी
क्या बोलना पड़ेगा? अभी नव वर्ष का जश्न किस किस को मनाना है, किस किस को नृत्य करना है? मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। किशोरी श्री राधे, किशोरी श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, ओ राधे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। उमा रमा ब्रह्माणी, कोटि उमा रमा ब्रह्माणी, रमा ब्रह्माणी, उमा ब्रह्माणी, रमा ब्रह्माणी, उमा ब्रह्माणी, कोटि उमा रमा ब्रह्माणी, कोटि उमा रमा ब्रह्माणी, चरण में पामे विश्राम लाडली श्री राधे, चरण में पामे विश्राम लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध। आगे वाले सभी ताली बजाते रहे मस्ती में, हरि बोल। जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, अवगुण देखो, दुर्गुण देखो, अवगुण देखो, दुर्गुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, तुम मेरे अवगुण देखो, कोई हिसाब लाडली श्री राधे, नाही कोई हिसाब लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, किशोरी श्री राधे, किशोरी श्री राधे,
राधे 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 जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। आगे देख जाए वही रहिए। श्री राधे ऐसे थोड़ी, ये भजन में क्या करना होता है पता तो है सबको। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको रिझाऊंगी बनके जोगनिया, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। कई माता बहनों की चुनरी नीचे आ गई और कई भाइयों के हाथ में मोबाइल आ गए, नृत्य करना भूल गए हो क्या? गाना ऊपर करिए। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको रिझाऊंगी बनके जोगनिया बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। क्या करेंगे वृंदावन जाके? जमुना किनारे कुटिया बनाओ, जमुना किनारे कुटिया बनाओ। थोड़ा उल्टा करिए। अब मुंबई में मैं कुटिया बनाओ, मुंबई में मैं कुटिया बनाओ, मुंबई में मैं कुटिया बनाओ, मुंबई में मैं कुटिया बनाओ। फिर क्या करेंगे? राधे राधे निष्दिन गाओ, राधे राधे निष्दिन गाओ, राधे राधे निष्दिन गाओ, राधे निष्दिन गाओ। रूठे अगर जो मेरो पिया पिया पिया, रूठे अगर जो मेरो पिया, मैं उनको मनाऊंगी बनके जोगनिया बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया पिया पिया। अभी देख रहा हूं कई लोग बहुत चुपचाप खड़े हैं, या तो ये नए नए श्रोता हैं जो चुपचाप खड़े, कुछ नए हैं ना, बेचारे सोचे करना भी है कि नहीं करना है। तुम अब आए हो, ऐसे करो ऊपर, ऐसे करो ना चुनरी। अब एक बात है, जो जींस पहन के आई है वो चुनरी कैसे ऊपर करें? और पहले ले ले जींस, हमने नाई करी, सूट पहरे करो, साड़ी पहरे करो, आराम से चुनरी ऊपर आ जाएगी। करो ऐसे। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको रिझाऊंगी बनके जोगनिया जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। श्याम पिया के लगाओ, श्याम पिया के लगाओ, अपनो जीवन सफल बनाओ, अपनो जीवन सफल बनाओ। आवे जहाँ पे मेरो पिया 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 पिया,
श्री राधे। अब क्या बोलेंगे पता है? जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। कोई पिए जो रस पुणे में रात को बरस रहा था, बाबरे वही रस मुंबई में शाम को बरस रहा है। और ये तो तब है जब मेरी मंडली में दो ही आए हैं, अभी पूरी संगीत नहीं आया ना, दो ही आए, दो ही काफी है आज के इस आनंद के लिए। ओ कोई पीवे, कोई पीवे ना मेरे से। मोबाइल ने धल्ले जेब में, आनंद पे दे ध्यान, तब याद है वो, वरना हमारा तुम्हारा कछु ना लगे तो आनंद देखो जेब में। और क्या करना है? ना मेरे से, ना मेरे से। जी चुटीला से लटक रहे ना ऊपर, तो चुटीला से न पकड़ो, पंडाल वालों कल फिर लगा ले वो। ना मेरे से, ना मेरे से, ना मेरे से मीठा है, ना मेरे से मीठा है। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान, ना मेरे से मीठा है, ना मेरे से मीठा है। हो राज बरसी रानी पी गई, एक बूंद सुरस का भैया रे, एक बूंद सुरस का भैया रे, एक बूंद सुरस का। आधी रात महल तज चलती, रहना मनवा बस का भैया रे, रहना मनवा बस का। पीछे वाले भी, मेरो सवरिया मेरो मन बसिया, 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 मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम। ना मेरे से, अगर अब तुमने अच्छी ईमानदारी से काम नहीं किया ना, मैं भजन नहीं पूरा कर दूं। ना मेरे से, ना मेरे से, ना मेरे से मीठा है, ना मेरे से मीठा है। ओ ना मेरे रस पिया अमोलक, सफल बना लई आया, ओ भैया रे सफल बना लई आया, भैया रे सफल बना लई आया। ऐसी लगन लड़ाई लई भैया, छोड़ दी जग की माया, भैया रे छोड़ दी जग की माया। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है।
आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/ठाकुर/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी,